इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकतंत्र के महापर्व का आज 7वां और आखिरी चरण है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद है। 7वें चरण में 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वोटिंग होगी। तो 7वें चरण में पंजाब की तमाम 13 सीटों, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान के इस 7वें चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर सहित मतदाता सहित 10,006 करोड़ से अधिक नागरिक जो है मतदान करेंगे। आखिरी चरण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत सहित रवि किशन, निशिकांत दुबे भी मैदान में होंगे। 7वें चरण के अलावा आज ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। और देखिए, ओडिशा की अगर हम बात करें हैं तो ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग आज होनी है। तो आज का दिन बहुत खास है। देखिए, आज 7वें चरण के साथ साथ अंतिम जो मतदान की तारीख है वो आज ही है। तो आज आप अपने घरों से जरूर बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं 7वें चरण में कहां पर वोटिंग है। देखिए, 7वें चरण में 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वोटिंग होगी। देखिए, मैप में आप समझ सकते हैं 7वां चरण है, कुल 57 सीटें हैं। और देखिए, सीटों का जिक्र भी यहाँ पर हम करें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। चंडीगढ़ का अगर जिक्र करते हैं तो 1 सीट पर यहां पर मतदान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज वोटिंग है, बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर, पंजाब में 13 सीटों पर, चंडीगढ़ में 1 सीट पे, उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे थे 13, बिहार के 8 और इसी के साथ साथ झारखंड की 3 सीटों पर, ओडिशा की 6 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ तमाम चरणों में आज मतदान पूरा हो रहा है। तो इसी के साथ साथ ये दिन बेहद खास है। तो देखिए, 7वें चरण का आज मतदान है और कुछ देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और आज के बाद निगाहें होंगी 4 जून को। 4 जून को क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि आज जो है मतदाताओं की कई बड़े चेहरे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुमार है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी है, इसमें मीसा भारती है, अभिषेक बनर्जी है, तमाम ये बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। देखिए, अगर आप मैप देखें तो मैप में भी हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि इस एरिया में आज वोटिंग होनी है। तो ये देखिए, तमाम जो है सीटों का जिक्र भी किया जा रहा है। और दीपिका, देखिए, ये जो मतदान की प्रक्रिया थी, चुनाव की प्रक्रिया थी, लगातार चुनाव प्रचार का शोर हमने सुना, वो अब अपने अंतिम चरण में आ गई है। और इसी के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा वो ध्यान मुद्रा में चले गए हैं और लगातार जो नेता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब जो है सबकी निगाहें आज के बाद, आज शाम 6 बजे के बाद सबकी निगाहें होंगी 4 जून पर। जाहिर सी बात है, आज का दिन बेहद खास है। आज 7वें चरण के साथ अंतिम चरण का मतदान, यानी कि लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी। ईवीएम में तमाम किस्मत जो है प्रत्याशियों की वो कैद हो जाएगी। 4 जून को वो किस्मत खुलेगी। देखना होगा मोनिका कि कौन सिंहासन पर बैठता है, कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होता है। हालांकि लगातार INDI गठबंधन की बात करें, यदि हम बात करते हैं बीजेपी की, सभी इस वक्त तैयारियों में तो जुटी हुई थी, लेकिन 4 तारीख का इंतजार सरगर्मी से किया जाएगा। तो 7वें चरण का मतदान आज होना है। थोड़ी ही देर में आपको बता दें, जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 8 राज्यों के सहित केंद्र शासित प्रदेश में भी 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार मैदान में हैं।